डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख रहे हैं। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 8 नियमों का हमने अध्ययन किया। आइए स्टूडेंट, हम लोग आज रूल 9 9वें नियम का अध्ययन करते हैं। देखिए रूल 9, ठीक है, ये जो है 9वां नियम क्या है, देखिए ध्यान से। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द हु व्हाट, देखिए WHAT व्हाट क्या, हु कौन, विच कौन सा कौन सी, हुम किसको, ठीक है, वेयर हुम किसको, हुज, ठीक है, हुज किसका, ठीक है, हुज किसका, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, ये आप जानते हैं, ठीक है। व्हाट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, हु मीन्स कौन होता है, विच मीन्स कौन सा कौन सी, हु मीन्स किसको, ठीक है, किसको या किनको, हुज मीन्स किसका, ठीक है, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। इस तरह से अगर प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाते हैं तो कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड अर्थात कंजक्शन नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, ये स्वयं ही कनेक्टिव बन जाते हैं, स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कोई दूसरा कनेक्टिव वर्ड नहीं लाते हैं। मैंने बताया ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आप कनेक्टिव वर्ड इफ या इधर का प्रयोग कर रहे थे। कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था, डू डज डिड हैज हैव, ठीक है, इज एम आर, किसी सहायक क्रिया से, किसी हेल्पिंग वर्ब से जब रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ था तो आप क्या कर रहे थे, आप कनेक्टिव वर्ड इफ या इधर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों अब यहाँ आप क्या करेंगे ने, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं व्हाट, हु, विच, व्होम, वेयर, हुज, ठीक है, ये जो भी यहाँ लिखे गए हैं, ये जो प्रश्नसूचक शब्द हैं, ये जो है देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय स्वयं ही कनेक्टिव बन जाते हैं, स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से इसको हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और कहाँ से आ रहे हो। तो मेरे दोस्तों ये है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आइए हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, अब इसको इनडायरेक्ट में हमें बनाना है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा आप सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखिए। डायरेक्ट, आई सेड टू हर, देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें आप आइए देखिए ध्यान से पढ़िए। आई सेड टू हर, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, क्या है और किस टेंस में है। तो आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, आई सेड, देखें कर्ता के तुरंत बाद सेड आ गया, तो आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब सेड है जो कि पास्ट टेंस है। मैंने बताया जब कर्ता के तुरंत बाद सेड आएगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वो आदेश देता है, वो आपको आदेश देता है रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो वो पास्ट टेंस में होने के कारण वो आदेश देता है कि आप क्या करें, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करें। तो इसको दिमाग में आप रखिए, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप बदलेंगे आगे चलकर। अभी अब देखिए यहाँ समझिए पहले, तो आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, ठीक। और यहाँ देखिए पढ़िए रिपोर्टेड स्पीच को, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और कहाँ से आ रहे हो। हु आर यू, तुम कौन हो। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए हु से प्रारंभ किया गया, WHO, हु मीन्स आप जानते हैं कौन, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। एंड
अच्छा, हु आर यू, तुम कौन हो। उसके बाद एक और वाक्य इसी में ऐड करके दिया हुआ है, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर मीन्स कहाँ से, आर यू कमिंग तुम आ रहे हो, फ्रॉम मीन्स से, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम तुम कहाँ से आ रहे हो। तो मेरे दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ये जो दूसरा वाक्य वेयर, ठीक है, ये एक वाक्य हो गया हु आर यू, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत एक वाक्य हुआ हु आर यू, तुम कौन हो, और यहाँ एंड कंजक्शन लगा करके एक दूसरा वाक्य लिखा गया है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो देख रहे हैं दूसरा वाक्य जो है वेयर कंजक्शन, क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक शब्द वेयर से प्रारंभ है, प्रश्न सूचक शब्द वेयर से प्रारंभ है। तो मेरे दोस्तों जब इस डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में बदलोगे, ठीक है, तो ये जो हु और वेयर शब्द हैं ये यहाँ कनेक्टिव का काम करने लगेंगे, ठीक है। हम कोई दूसरा कनेक्टिव यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। आइए देखिए बनाते हैं कैसे। यहाँ लिखेंगे आई सेड टू हर। देखिए मैंने बताया है अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है तो यहाँ देखिए हु शब्द, हु और वेयर शब्द आने से भी वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप रिपोर्टिव वर्ब सेड को आस्क्ड कर देंगे। तो लिखिए आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड हर। देखिए मेरे दोस्तों जब सेड को आप आस्क्ड लिखेंगे तो टू यहाँ ऑटोमेटिक हट जाएगा। कहीं ऐसा ना आप लिख दें कि आई आस्क्ड टू लिख दें, सेड को आस्क्ड भी कर दें और यहाँ टू लगा दें, तो ऐसा नहीं। आप जब सेड को आस्क्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है टू हट जाएगा। आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा, ठीक है, आई आस्क्ड हर। उसके बाद मेरे दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं प्रश्न सूचक शब्द हु से प्रारंभ है। तो यहाँ बताया गया अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द से प्रारंभ है, देखिए क्वेश्चन वर्ड से व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो आप क्या करते हैं, ये जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये इंडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए हर के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ हु का प्रयोग करेंगे जो कनेक्टिव का काम करेगा, हु। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा हु, ठीक है, आपने हु का प्रयोग कर दिया। और मेरे दोस्तों यहाँ देखिए हु कनेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया है कि कनेक्टिव के बाद क्या करते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जब कनेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ कनेक्टिव हु हो गया। आप इसके पहले आपने देखा था जब रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ था तो वहाँ आप कनेक्टिव वर्ड इफ या इधर का प्रयोग कर रहे थे, इंडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव वर्ड इफ या इधर का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हु, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द हु है यहाँ पर, ठीक है, तो आपने इसको कनेक्टिव वर्ड बना दिया। अच्छा, और कनेक्टिव के पश्चात आप क्या करते हैं, आपको बताया गया क्या करते हैं, कर्ता लाते हैं, तुरंत बाद कर्ता लाते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं आप असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कनेक्टिव आपने हु का प्रयोग कर दिया, मतलब यहाँ पर जो हु शब्द है वो कनेक्टिव बन गया। अब इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे। आप क्या करेंगे, वाक्य को इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर देंगे, तो हु के पश्चात आप क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, हु आर यू, तुम कौन हो, सब्जेक्ट यू है, यू को आपको लाना है। तो मेरे दोस्तों देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, यू योर, आप जानते हैं यू योर, यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, तो ये आप जानते हैं सेकंड पर्सन में आते हैं। तो ये देखिए मेरे दोस्तों यू क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो यू को आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का क्रम आप देख रहे हैं हर है, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का क्रम यहाँ क्या है, हर। तो आप क्या करेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऐसा बताया गया है। तो यू को आप हर के अनुसार बदलेंगे। तो यू आप जान रहे हैं सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप हर के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदल कर सब्जेक्ट लाएंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों हर के अनुसार सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो आपने मेरे दोस्तों क्या किया, यू को आपने हर के अनुसार बदल कर सी कर दिया। यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसको आपने रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट हर, आप देख रहे हैं हर जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट हर थर्ड पर्सन में है, ठीक। तो और जो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, स्त्री या
गर्ल या लड़की के लिए प्रयोग होता है। तो हर है ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, हर थर्ड पर्सन में आ रहा है ये हर। तो हर के अनुसार आपने क्या किया, यू को बदल दिया, आपने सी कर दिया। इस तरह से आई आस्क्ड हर हु सी, और देखिए आप टेंस बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में पहले बताया गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए आर है तो मैंने बताया सीधे आप क्या करते हैं, इज एम आर है तो वाज वेयर कर देते हैं। टेंस बदलना जब होता है तो इज एम आर का वाज वेयर कर देते हैं, टेंस बदल जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप आर है तो आर का वेयर होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि आप यू को बदल चुके हैं, सी कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए सी के साथ वेयर ना हो करके वाज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वाज, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखा आई आस्क्ड हर हु सी वाज, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर आर के जगह पे वाज हो गया, ठीक। तो क्यों हो गया, क्योंकि आप देखिए यू को बदल चुके हैं, यू को आप जो है सी कर चुके हैं, इसलिए सी के साथ जो है आप वाज लिखेंगे। तो आई आस्क्ड हर हु सी वाज, और यहाँ एंड आप लिखेंगे एंड हु सी वाज एंड। अच्छा, और उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ देखिए इसमें दूसरा वाक्य दिया है। रिपोर्टेड स्पीच में ये हु आर यू पहला वाक्य था, और एक देखिए एक दूसरा वाक्य दिया है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इसमें आप देख रहे हैं ये दूसरा वाक्य वेयर से प्रारंभ है। तो मेरे दोस्तों ये ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वेयर कंजक्शन हो जाएगा, WHERE वेयर कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। और मेरे दोस्तों जब वेयर कनेक्टिव वर्ड बन गया तो उसके पश्चात आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी यू है, ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। यहाँ देखिए सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन में है, ठीक है। तो यहाँ यू को, ठीक है, यहाँ भी यू को क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब हर के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर के अनुसार चेंज करें। तो यहाँ भी यू को आप सी कर देंगे, लिखेंगे वेयर सी, ठीक है। यहाँ वेयर कनेक्टिव वर्ड बन गया, और कनेक्टिव वर्ड के तुरंत पश्चात आप क्या करेंगे, कर्ता लाएंगे, ठीक। अर्थात आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। तो आप वेयर का प्रयोग कर दिए, वेयर कंजक्शन बन गया। उसके बाद आप क्या किए, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सी का। सब्जेक्ट देखिए सी हो गया, आपने क्या किया, आपने यू को चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है के अनुसार। तो यू को बदल दिया, आपने सी कर दिया, वेयर सी। अच्छा, उसके बाद टेंस बदलेंगे। तो देखिए यहाँ भी इज एम आर है, देखिए आर है ना, आर का आप क्या करेंगे, यहाँ वेयर करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ क्योंकि आप यू को बदल चुके हैं, सी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर वेयर ना करके आप यहाँ वाज कर देंगे, ठीक है। अगर यू होता तो यू के साथ आर का वेयर ही लिखते, लेकिन क्योंकि आप यू को आप बदल चुके हैं, यू को आप बदल करके क्या कर दिए हैं, सी कर दिए हैं, तो इसलिए सी के साथ वेयर ना लिखकर आप वाज लिखेंगे। वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आपने ठीक है इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल दिया, ठीक है। आपने कैसे लिखा, आई आस्क्ड हर हु सी वाज, आई आस्क्ड हर हु सी वाज एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम। ऐसा हमने जो है क्या किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हमने इस प्रकार से चेंज किया। तो अब आप समझ गए। अब एक एग्जांपल और लेकर आप समझ लीजिए। देखिए डायरेक्ट, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं ही सेड, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। दोस्तों
ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर पहला डायरेक्ट स्पीच जो है, यहाँ जो पहला डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ देखिए वेयर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्राम। यहाँ देखिए फ्राम के बाद आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाइए, तब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए। तो इस तरह से मेरे दोस्तों ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच हमने यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो मेरे दोस्तों इसको हम जो है क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव। देखिए जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं मेरे दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में है अथवा पास्ट में। तो मेरे दोस्तों देख रहे हैं आप, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, कर्ता के तुरंत बाद सेड। तो सेड है तो ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में होने के नाते आदेश देता है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमें चेंज करना है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच वेयर से प्रारंभ है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच वेयर से प्रारंभ है तो मैंने बताया यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लाएंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जो है स्वयं कनेक्टिव बन जाते हैं, स्वयं कंजक्शन बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम बना रहे हैं, लिखेंगे ही, ठीक है। यहाँ देखिए सेड को आज में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने का इसमें बोध हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। ठीक है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को आपने आस्क्ड कर दिया, इस तरह आप समझ सकते हैं, ही आस्क्ड मी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच वेयर से प्रारंभ है, तो ये क्या हो जाएगा, वेयर यहाँ कंजक्शन बन जाएगा। इंडायरेक्ट बनते समय वेयर यहाँ कंजक्शन बन जाएगा, कनेक्टिव का काम करेगा। तो इस तरह से आपने लिखा ही आस्क्ड मी वेयर। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, वेयर को आपने कनेक्टिव वर्ड बना दिया, और उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, अब कर्ता को लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है यू है। अब यू सेकंड पर्सन में है, तो मेरे दोस्तों मैंने बताया सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आप बदलते हैं। तो यहाँ देखिए यू को आप बदलेंगे कर्म मी के अनुसार। तो मेरे दोस्तों यहाँ लिखेंगे वेयर आई, ठीक है, वेयर के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई लाएंगे। ठीक, वेयर आई, ही आस्क्ड मी वेयर आई। ठीक, मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप क्या करते हैं, यहाँ आप कंजक्शन प्रयोग कर दिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप एसर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद आप क्या लाएंगे, आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट यू है, यू को आपने कर्म मी के अनुसार बदल करके आई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए वेयर डू यू लिव, ठीक है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, अब यू को आप आई कर दिए, यहाँ देखिए डू का प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों, यहाँ देखिए डू का प्रयोग किया गया है। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू का प्रयोग किया गया हो और उसके पश्चात नॉट ना हो, तो मेरे दोस्तों वहाँ आप क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डू का प्रयोग किया गया, यहाँ नॉट नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डू को हटा देंगे, डू हटा देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया, इसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, डू को हटा करके मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेयर आई लिव्ड, लिखिए लिव ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसको आप सेकंड फॉर्म कर देंगे, लिव्ड कर देंगे मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आपने चेंज किया, डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वेयर, कहाँ, आई लिव्ड, मैं रहता था। तो इस प्रकार से आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया। तो मेरे दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, और मेरे दोस्तों अब अगले वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। अंडरस्टैंड।